नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, आज का जो वीडियो है प्राविधिक कला से संबंध रखता है और सेक्शन बी से संबंध रखता है। खंड बी 16 नंबर का होता है, या फिर आप अक्षर लेखन का काम करेंगे। अक्षर लेखन अगर आप करते हैं तो खंड ए और बी दोनों आपको करना है। 8-8 नंबर के होते हैं और दोनों अनिवार्य भी हैं। अगर आप अक्षर लेखन में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं तो आपके लिए करणवत पैमाना, लोग कह रहे हैं ऑप्शन में ही नहीं है, यानी हमारे सिलेबस में नहीं है। ऐसा नहीं है बेटा, करणवत पैमाना आपके सिलेबस में है और करणवत पैमाना भी 16 नंबर का ही है। एक प्रश्न सॉल्व कीजिए, 16 नंबर आपके पक्के हो जा रहे हैं। तो करणवत पैमाना आपके सिलेबस में है और करणवत पैमाना जो है वही होता है मापनी। करणवत पैमाना को ही हम लोग मापनी के नाम से जानते हैं। आपके सिलेबस में साधारण मापनी भी है और विकर्ण मापनी भी है, दोनों बराबर नंबर लेके आती है। अगर आप अक्षर लेखन का काम करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है रचना विधि नहीं लिखनी होती है। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सर रचना विधि किस किस खंड में लिखनी होती है? तो बेटा, खंड बी में भी रचना विधि लिखनी होती है अगर आप करणवत पैमाना वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो। मापनी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको रचना विधि लिखनी होगी। अगर आप अक्षर लेखन का काम करते हैं तो रचना विधि नहीं लिखनी है सेक्शन बी में, ध्यान रखना है। सेक्शन बी में अगर आप अक्षर लेखन का काम करते हैं, रचना नहीं लिखना है, यानी रचना से मुक्ति यहाँ है। आगे हम आपको बता दें कि सेक्शन बी हो गया अगर मापनी करते हैं तो रचना लिखना है। सेक्शन सी हो गया क्षेत्रफल से संबंधित है, यहाँ पे रचना आपको हर हाल में लिखना ही लिखना है। तो यहाँ आपको रचना लिखना है, 12 नंबर का होता है। सेक्शन डी की अगर हम लोग बात करें, रचनात्मक ठोस ज्यामिति है, तो बेटा रचना ही करना है उसमें, ज्यामितीय का रचना ही करना है, ठोस ज्यामिति को फाइनली 16 नंबर का होता है। यहाँ भी आपको रचना हर हाल में लिखना ही लिखना होता है। और जो सेक्शन ई है, यहाँ भी आपको रचना लिखना होता है, 16 नंबर यहाँ भी है, तो 16 नंबर ये भी है। और सममितीय चित्रण से संबंधित क्वेश्चन सेक्शन ई में पूछे जाते हैं और यहाँ पे भी आपको रचना विधि लिखनी होती है। बाकी जो सेक्शन एफ है, वहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है, ना रचना लिखना है ना कुछ लिखना है। फाइनली आपको चित्र बना देना है, जैसा कहा गया है उसी के अनुरूप बनाना है। अगर 20 सेंटीमीटर में कहा गया है तो आप 20 सेंटीमीटर में सेक्शन एफ का चित्र बनाएंगे, क्योंकि 30 नंबर का अकेले ही एक प्रश्न है। जो चित्र कहा जाता है वही आप बनाना। अगर आप वस्तु चित्रण में अपने आप को निपुण मानते हैं तो वस्तु चित्रण के क्वेश्चंस करना। अगर प्रकृति चित्रण के आप जानते हैं कि बढ़िया से कर ले जाएंगे तो आप प्रकृति चित्रण के करना। अगर आप स्मृति चित्रण में जानते हैं, अपने आप को अच्छा मानते हैं, तो आप स्मृति चित्रण कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों में से किसी में नहीं हैं, यानी आपका आलेखन में कोई रुचि ही नहीं है, तो फाइनली आप स्मृति चित्रण जरूर करिएगा, क्योंकि 30 नंबर का क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है। तो स्मृति चित्रण आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। स्मृति चित्रण आसान भी है, नंबर भी आपको ज़्यादा मिल जाएगा। यहाँ आपको कलर नहीं करना होगा, एक फ़ायदा ये है। आप स्मृति चित्रण फाइनली पेंसिल से बना देंगे और उसे चारों साइडों से बढ़िया अंडरलाइन कर देंगे, आपको फुल नंबर मिल जाएगा, कंफर्म है। अगर साफ़ सफाई आप रखते हैं, चित्र का उचित आकार देते हैं, संयोजन अच्छा रखते हैं, तो आपको नंबर जो है फुल मिल जाएगा, 30 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। सेक्शन ए की प्रैक्टिस हम लोग डेली सुबह कर ही रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी की प्रैक्टिस करने वाले हैं और सेक्शन बी में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया गया है जो कई बार रिपीट हुआ है। 16 नंबर का एक ही प्रश्न है, आइए देखते हैं। अक्षर लेखन से संबंध है, यहाँ पे बिल्कुल आपको रचना विधि नहीं लिखनी है। क्वेश्चन कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में EXAMINATION यानी एग्जामिनेशन अथवा परीक्षा शब्द लिखिए। बेटा, हिंदी में अगर आपको लिखना है परीक्षा लिख सकते हैं, इंग्लिश में आपको लिखना है एग्जामिनेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि आप ये कास्ट शब्द का लिखिए, जैसे काठ वाला या फिर छपाई वाले, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली कहा गया है एग्जामिनेशन लिखना, आराम से लिख देंगे, पूरा नंबर भी आपको मिल जाएगा, यानी 8 नंबर आपको मिल जाएगा। लिखने का तरीका क्या होता है, जो हाइट कहा गया है उससे 1 सेंटीमीटर बढ़ा लेना है, क्योंकि आधा आधा सेंटीमीटर में हमें डिवाइड करना होता है। अगर खाने युक्त हम बना लेते हैं तो हमें थोड़ा आसानी होती है, ठीक है। तो आसानी हो जाती है लिखने में। जैसे 3.5 सेंटीमीटर हाइट का है, अगर हम 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई ले लेते हैं तो फाइनली इसे हम आधे आधे खानों में बांट देंगे, आधा आधा सेंटीमीटर के प्रत्येक खानों में बांट लेंगे। तो इस टाइप से टोटल 9 खाने बनते हैं, यानी इस टाइप से हमें 9 खानों में बांटना होगा। और उसके बाद हमें फाइनली काउंट कर लेना है एग्जामिनेशन शब्द में कौन सा अक्षर कितना खाना छकाता है।
अब आधा आधा सेंटीमीटर का सबसे ज़्यादा खाना छकाने वाला अक्षर है M, 5 खाना छकाएगा। W 5 खाना छकाता है। बाकी कोई भी अक्षर होगा अमूमन 4 खाने ही छकाते हैं। I एक ऐसा अक्षर है जो 1 खाना छकाता है। मैंने कई वीडियोज़ में बताए हैं, A to Z सभी अक्षरों का बताया है कि वो कौन सा अक्षर कितना खाना छकाता है। तो आप लोग वो सब वीडियोज़ ज़रूर देख लें, प्लेलिस्ट अवश्य फॉलो करें। आइए देखते हैं। जैसे एग्जामिनेशन शब्द कहा गया है, तो इसे हम लोग जब काउंट करेंगे, E 4 खाने, X 4 खाने, A 4 खाने, M 5 खाने, I 1 खाना, N 4 खाना, A 4 खाना, T 4 खाना, I 1 खाना, O 4 खाना, N 4 खाना। इस टाइप से जब काउंट करेंगे प्लस 2 करेंगे। एक खाना स्टार्टिंग में हमें छोड़ देना है, एक खाना लास्ट में छोड़ देना है। उसके साथ साथ प्रत्येक अक्षरों के बीच एक एक खाने आपको अवश्य छोड़ने हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है वन लाइनर में, ठीक है, कि जब हम कोई मिलावट का अक्षर लिखते हैं तो लिखने में उनके साथ क्रमबद्धता कैसी होती है। तो समान दूरी, उचित दूरी पे रखते हैं, ठीक है, हमने प्रैक्टिस भी की है, वो क्वेश्चन प्रोफेसर का है। उचित दूरी यानी समान दूरी पे रखना है, यानी एक एक खाने, प्रत्येक अक्षर के बीच एक खाना आपको अवश्य छोड़ना है। तो एक एक अक्षर ये काउंट कर लेना है आपको और एक्स्ट्रा, बस जितना आता है उतना ले लेना है। फाइनली 51 खाने यहाँ जोड़ के आए। तो 51 खाने का मतलब हो गया 25 दूना 50, 1 51, 25.5 सेंटीमीटर लंबी रेखा आपको ये वाली खींचनी है। 25.5 सेंटीमीटर लंबी रेखा ये खींचेंगे और 4.5 सेंटीमीटर ये वाली रेखा खींचनी है। बेटा सीधी रेखा एकदम खींचेगा 90 डिग्री झुकाव के साथ। ये वाला कोण जो है 90 डिग्री रहे, क्योंकि परीक्षा कहा गया है लिखना, लेकिन साफ साफ कहा गया है। इसका मतलब यही होता है कि आप सीधी रेखा में एकदम लिखें, अगर कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है। तो इस टाइप से बना लेंगे। 9 खंडों में इधर डिवाइड करना है पूरा, इसे 9 खंड में बांट लेंगे। पहली लाइन और स्टार्टिंग लाइन आपको छोड़ देनी है, और जो है पहली और स्टार्टिंग आपको छोड़ देनी है, बाकी बीच वाले में आपको लिखना है। और वही काम आपको इधर कर लेना है, 51 खानों में इधर डिवाइड करना है। बहुत आसान होता है। स्केल लेंगे और जो है पेंसिल लेंगे, आराम से बना लेंगे। ज़रूरी उपकरण हमने बता दिया है आपको क्या क्या ले जाना है। पेंसिल अच्छी क्वालिटी वाला ले जाना है बेटा, और पेंसिल के साथ साथ आपको फाइनली रेजर अच्छा ले जाना है, एक कटर भी आपको ले जाना है, ज्यामितीय बॉक्स आपको ले जाना है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप ज्यामितियों का प्रयोग कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने सभी वीडियोज़ में, सभी में लगभग रचनात्मक ठोस ज्यामिति हो, सममितीय चित्रण हो, क्षेत्रफल के क्वेश्चन हो या फिर मापनी के क्वेश्चन हो, सभी जगह हमने बताया है कि आपको पटरी, पेंसिल और जो है चांदे का प्रयोग बार बार हो रहा है, तो उसे आपको ज़रूर लेकर के जाना है। प्रकार पेंसिल वहाँ भी हमने प्रयोग कराया है, तो खूब अच्छे ढंग से उसके प्रयोग किए हैं हम लोगों ने, तो उसको आपको अवश्य ले जाना है। यानी जो जो आप इस टाइम प्रयोग कर रहे हैं वही आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी प्रयोग करना है। अगर आप वस्तु चित्रण या प्रकृति चित्रण करते हैं तो आपको वहाँ पे रंग की भी ज़रूरत होगी, जल रंग आपको ले जाना होगा। और अगर आप हमारे बताए गए अनुसार करते हैं तो 30 नंबर आपको प्रकृति चित्रण में भी मिलेगा, 30 ही नंबर आपको वस्तु चित्रण का क्वेश्चन करते हैं तो भी मिलेगा, और 30 ही नंबर आपको स्मृति चित्रण मिलेगा। सबसे आसान है स्मृति चित्रण। कह दे बॉल बनाना है तो फाइनली बॉल आपने बना दिया, ये हो गया बॉल। कह दिया बैट बनाना है, इस टाइप से आपने बैट भी डिजाइन कर दिया। आसान होता है बनाना, ये इसलिए मैं कहता हूँ कि इसे आप लोग अवश्य कर सकते हैं। बैट बॉल हो गया। या फिर कह दे कि आपको गुड़हल बनाना है, तो बेटा गुड़हल अगर कहेगा तो ये वस्तु चित्रण, प्रकृति चित्रण और स्मृति चित्रण में किस में आता है? प्रकृति चित्रण में आएगा। गुड़हल का फूल हो गया तो उसे आपको रंग अवश्य भरना होगा। लेकिन स्मृति चित्रण में बॉल बैट कह दिया, बैडमिंटन का हॉकी कह दिया, कोई जग कह दिया, गिलास कह दिया, तो आराम से उसे आप बना सकते हैं और अच्छा अंक भी ले आएंगे। अगर इस पर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं बहुत अच्छा अंक मिलेगा, 30 नंबर आपका तुरंत पक्का हो जाएगा। शेप एंड साइज विशेष ध्यान देना है। अगर 20 सेंटीमीटर लंबाई का है तो कम से कम 8 सेंटीमीटर इसके बीच चौड़ाई भी रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओवरलैप 20 हाइट कर दिए तो इसे भी 15 कर दिए या 20 कर दिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो लगे दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं तो आपको दिखता होगा शेप एंड साइज क्या होता है, ठीक है। अगर कांच का गिलास आप बना रहे हैं या कांच का कोई भी बर्तन बना रहे हैं तो उसमें दीवारें जो हैं थोड़ी मोटी होती हैं, तो दीवारों पे आपको विशेष ध्यान देना है। वहाँ पे आपको पेंसिल लेकर के साइड में थोड़ा सा इस टाइप से तिरछी पेंसिल करके भर देना है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपका स्मृति चित्रण हमने बहुत अच्छे से कराया है कल वाले वीडियो में। अगर नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसे आप लोग अवश्य देख लें।
बाकी आज हम लोग बात करेंगे इस पे एग्जामिनेशन पे। तो एग्जामिनेशन आप आराम से लिख सकते हैं बेटा। सबसे मेन काम होता है ग्राफ बनाना। ग्राफ बना लेंगे, आराम से बन जाएगा। और जैसे ही ग्राफ बन जाता है आपका लेटर ये है आराम से फिट बैठ भी जाता है, आराम से आप लिख भी ले जाते हैं। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, जो लोग पेड ग्रुप में जुड़े हैं वो लोग वहाँ से खुद ही व्हाट्सएप कर रहे हैं, सर देखिए मेरा कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे मैसेज आते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है लोगों का। तो इस पर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यहाँ आपको रचना विधि भी नहीं लिखनी होती है और आसान भी होता है। एग्जामिनर के भी समझ में आता है कि ये टेक्निकल ड्राइंग कर तो रहा है लेकिन थोड़ा बहुत ड्राइंग से भी ये रुचि रखता है। अगर आप अक्षर लेखन का काम कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ आपको फुल नंबर मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पे आपको 8 नंबर ये मिल जाएगा। एग्जामिनेशन वाला करेंगे, खंड खा करेंगे। यहाँ पे कहा गया है 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में निम्नलिखित वाक्य यानी तिरछे अक्षरों में हिंदी अथवा अंग्रेजी में लिखिए। अब बेटा तिरछे अक्षरों में कहा गया है, बार बार कहता हूँ, तिरछे अक्षरों में लिखने का मतलब होता है 75 डिग्री झुकाव के साथ लिखना। 75 डिग्री कैसे होता है? इस टाइप से हल्का सा तिरछा हो। 90 डिग्री एकदम सीधा होता है ये, और 75 डिग्री झुकाव के साथ आपको लिखना है। तो आराम से लिख लेना है। ये ध्यान देना है कहाँ पे कामा लगा है, कहाँ पे पूर्ण विराम लगा है, कहाँ पे अर्ध विराम लगा है, कहाँ पे अल्प विराम लगा है, कौन सा अक्षर कैपिटल है, कौन सा स्मॉल है, ये ध्यान देना है। अगर हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख दीजिए। एक फूल से माला नहीं बनती, बिंदी ध्यान देना है, नहीं के बाद बिंदी है, बिंदी लगाना है। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ONE कैपिटल में O है, बाकी सब स्मॉल में है। ऐसे ही फ्लावर में F कैपिटल में है, बाकी स्मॉल में है। फिर मैक्स में भी M कैपिटल में है, बाकी स्मॉल में है। नो में भी N कैपिटल में है, बाकी O स्मॉल में है। ऐसे ही गारलैंड में भी G कैपिटल में है, बाकी स्मॉल में है। गारलैंड के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है तो फुल स्टॉप आपको भी लगा देना है। एक बार क्वेश्चन ये भी बना है कि तिरछे ऊंचाई वाले अक्षरों को लिखने के लिए फाइनली इसका रेशियो क्या होता है, इनके बीच का रेशियो, जो आप रेखा खींचते हैं इनके बीच का रेशियो क्या होता है। तो बेटा अगर ये 2 लिया गया है, 2, तो इसे 3 लेना है और फिर इसे 2 लेना है, यानी 3 2 5 2 7 के रेशियो में सदैव रहता है। 2:3:2 के बीच में 4 रेखाओं के बीच का रेशियो होता है, ठीक है। थोड़ा सा बीच वाले में ज़्यादा जगह होता है, आप सब देखते होंगे। आप लोग इंग्लिश वाली कापी जब पहले लाइन वाली लिखते थे, प्ले क्लास में आप लोग पढ़ते थे स्टार्टिंग में, तब आप लोग इस टाइप की कापियों का प्रयोग खूब किए हैं। इस टाइप से लाइनिंग होती थी, 4 लाइनों में 3 होता था, इसमें आपको बीच में लिखना होता था। जैसे राम जाता है तो आप यहीं लिखते थे राम जाता है, तो है लिखते थे, ऊपर मात्रा जाता था। अगर रामू लिखा जाए तो माँ पर छुटाऊ मात्रा आप नीचे वाले में लिखेंगे। लेकिन काउंटिंग टोटल जो है ये 1 सेंटीमीटर पूरा होता है बेटा। ऐसा नहीं है कि केवल मिड वाला काउंट होता है, पूरा काउंटिंग होता है। चारों रेखाओं के बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए कहा गया है, तो वही आपको भी करना है। हिंदी में अगर लिख रहे हैं हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में आपको लिखना है इंग्लिश में लिख दीजिए। झुकाव 75 डिग्री के साथ रखना है। तिरछे अक्षर कहा गया है तो बेटा तिरछे अक्षरों में आपको विशेष ध्यान देना है। यही सब आपको एग्जामिनर देखेगा और इसी पे आपको पूरा नंबर देगा। ऐसा नहीं है कि तिरछा अक्षर कहा गया आप सीधा अक्षर में लिख के आ गए, बेटा गलत हो जाएगा। लिखने तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर ज़बरदस्ती थोड़ी ना आपको नंबर देगा, काट देगा। लेकिन जो कहा गया है उस पर अगर आप विशेष ध्यान देते हैं तो मैं जो कहता हूं कि 90 प्लस स्कोर आएगा तो 90/100 लाने में आपको सहायता मिलेगी, ठीक है। बाकी इसकी PDF पेड ग्रुप में भेज दी जाएगी। अगर आप लोग भी पेड ग्रुप से जुड़ने की इच्छुक हैं तो डिस्काउंट चल रहा है, बहुत बम्पर डिस्काउंट चल रहा है, आप लोग भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे संपर्क करिएगा 7380464607 पे एंट्री प्रावैधिक कला लिख के भेजना है। टेक्निकल टीम आपसे संपर्क करेगी, बता देगी कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं। अभी तक जितनी भी क्लासेज हुई हैं सभी आपको तुरंत मिल जाएंगी। क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, एक बुक आपको PDF 5 में मिल जाएगी, साथ ही एक नोट्स आपको मिल जाएगा। अभी तक जो टेस्ट कराए गए हैं वो टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर के भी पेपर आपको तुरंत उपलब्ध करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो नाम मात्र के फीस में आप बेनिफिट ले सकते हैं। अभी भी 15 से 17 दिन है, आप बेनिफिट ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर दो और फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करो, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसकी महत्ता को नहीं जानते हैं, होता क्या है, ठीक है। तो वीडियो शेयर करने से उनको भी प्रॉफिट हो सकता है और वो लोग भी इसमें रुचि रख सकते हैं और आने वाले भविष्य में वो भी एक योग्य टीचर बन सकते हैं। उनका भी सपना होगा कि सरकारी मास्टर बना जाए तो सरकारी मास्टर बन सकते हैं, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।